हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना चमकने के। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उससे पहले हम इसका अंग्रेजी नाम देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो नाम पड़ता है उसमें SN आता है। अब SN क्या होता है इसको समझाने वाला हूँ। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए यहाँ पे S और N को पकड़ के हम लोग इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं SN अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, SN अभिक्रिया। अब मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया बताता हूँ कि करता क्या है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, जैसे मान लो मैंने कोई रासायनिक अभिक्रिया मैं यहाँ पे एग्जांपल के स्वरूप लेने वाला हूँ। जैसे मेरे पास कोई ऐसा यौगिक है, मान लो कुछ इस प्रकार का, मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लेकर के बता दिया CH3 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 CH3। ठीक है, तो इस प्रकार से, और यहाँ पे कुछ ऐसा समूह जुड़ा होगा जो कार्बन से ज़्यादा अधिक विद्युत तत्व होगा, जैसे कि हेलोजन। ठीक है, ये हेलोजन हो गया। अब क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है, बंध होता है, वो थोड़ा सा आंशिक रूप से क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, यानी कि प्रकार से आंशिक रूप से उसमें आयनिक प्रवृत्ति भी देखने को मिलता है। क्योंकि हेलोजन की विद्युत जो होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए इधर क्या होता है, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आंशिक निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन जो होता है वो आंशिक पॉजिटिव होता है, आंशिक धनावेश होता है, और हेलोजन पे क्या होता है, आंशिक ऋणावेश होता है। अब जब क्या होता है, जब कोई नाभिक स्नेही एक आक्रमण करने आता है, मान लो यहाँ पे आक्रमण कर दिया, पॉजिटिव हिस्से पर आक्रमण करता है, धनावेशित हिस्से पर आक्रमण करता है, और इस प्रकार से हेलोजन इस पर यहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, निकल जाती है। इस प्रकार से एक नाभिक स्नेही ने क्या किया, धनावेशित केंद्र पर आक्रमण किया और दूसरे नाभिक स्नेही को क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे योगात्मक हुआ नाभिक स्नेही का, और इधर विलोपन हुआ। तो योगात्मक और विलोपन जिस भी अभिक्रिया में ऐसी हो रही हो नाभिक स्नेही के द्वारा, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्रिया चलेगी, और यहाँ पे इस प्रकार से आपका रिएक्शन बनेगा CH3 CH3। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे अपने पास नाभिक स्नेही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और हेलोजन जो है वो बाहर हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने देखा कि एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात जब कोई कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही किसी धनावेशित केंद्र पर आक्रमण करके दूसरे नाभिक स्नेही को अपनी जगह से प्रतिस्थापित कर दे, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये केवल आइडिया था, अब मैं आपको इसके प्रकार को समझाने वाला हूँ। अपने सिलेबस में जो है मैं उसको बताऊंगा। जैसे हम लोगों को पढ़ना है, दो प्रकार की नाभिक स्नेही अभिक्रिया पढ़नी है। एक पढ़ना है SN1 पढ़ने वाले हैं, और एक पढ़ने वाले हैं SN2 अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। आप जब सेकंड ईयर में जाओगे तो आपके पास SNI अभिक्रिया भी आएगी, SNAR अभिक्रिया भी आएगी। ठीक है, तो उसे हम लोग सेकंड ईयर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ SN1 अभिक्रिया को। SN1 जिसका पूर्ण रूप जो होता है वो आप बोल सकते हैं इसको हिंदी में एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसा आप इसका नाम दे सकते हो। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको एकाणुक क्यों बोलते हैं, यहाँ पे एक आया है इसकी वजह से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वाकई में क्यों आता है उसको मैं समझाऊंगा जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तब। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके लिए। एग्जाम्पल ये है कि मैंने यहाँ पे इस प्रकार से मान लेना कि मेरे पास 3 डिग्री या फिर तृतीयक एल्किल हैलाइड मैंने लिया है। इसको हम बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड, जो कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। क्योंकि मैं आपको पहले से आइडिया देता हूं कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में संपन्न होती है। ठीक है, तो ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है ये अभिकारक है अपना। अब इस पे अटैक करने के लिए हम लोगों को अभिकर्मक चाहिए। अभिकर्मक कैसा चाहिए, नाभिक स्नेही चाहिए। मैंने आपको नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है इसके पिछली वीडियो में ही बता दिया, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। देखो होता क्या है कि ये जो कार्बन और हेलोजन वाला जो बंध है
वो क्या होता है, उसमें जो हैलोजन होता है वो ज़्यादा विद्युत तत्व होता है कार्बन से, इसलिए बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पर क्या आता है, आंशिक धनावेश आ जाता है इस प्रकार से। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव हिस्सा मिल गया है, तो अब नाभिक स्नेही आएगा और उस पर क्या करेगा, आक्रमण करके प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराएगा, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले इसमें आपके पास दो पदों में यह अभिक्रिया संपन्न होती है, पहले बता देता हूँ। यह अभिक्रिया जो है एसिड अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहले यहाँ पे अटैकिंग वाला प्रोसेस नहीं होता, सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 3 एल्किल हैलाइड, ये जो है चूंकि यहाँ पे 4 सिग्मा बंध यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस कार्बन से, तो इसका मतलब इस कार्बन पर sp3 संकरण है, इसकी ज्यामिति जो है वो चतुष्फल की है। ये जो कार्बन है वो sp3 संकरण है और इसकी ज्यामिति जो है वो क्या है, चतुष्फल की है। तो होता क्या है कि पहले तो यहाँ पे सबसे पहले किसी ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की उपस्थिति में क्या होता है, यहाँ से हैलोजन जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हैलोजन बाहर होगा यहाँ से, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ से हैलोजन बाहर होगा तो कार्बन पे पूरा प्लस आ जाएगा, कार्बन पूरा प्लस आ जाएगा और बाकी एल्किल 3 एल्किल आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 मेथिल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बचा रहता है। अगर हैलोजन निकल जाता है तो एक सिग्मा बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बचेगा। इसका मतलब इस पे जो संकरण आने वाला है वो क्या आने वाला है, sp2 संकरण आने वाला है। sp2 संकरण की ज्यामिति जो होती है वो त्रिकोणीय समतली होती है। तो इस प्रकार से संरचना बनेगी, मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ, CH3 CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन पाता है, sp2 संकरण है और इस कार्बन पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि यहाँ से हैलोजन इलेक्ट्रॉन खींच करके क्या हुआ, यहाँ से बाहर हो गया है, ठीक है। हैलोजन जो है वो क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे जो बना वो कार्बोकेटायन है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा sp2 संकरण होने की वजह से, इस पे sp2 संकरण होने की वजह से इसकी ज्यामिति जो है वो बनती है त्रिकोणीय समतली बनती है, ठीक है। अब त्रिकोणीय समतली बन रही है तो ऐसा समझ लो कि एक समतल पे है, ठीक है, एक समतल पे है। 3 जो है वो इस प्रकार से क्या होंगे, समतल पर होंगे, ठीक है। और ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन की खासियत ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ही स्टेबल होता है, बहुत ही स्थायी होता है, अतः इसमें रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है 3 डिग्री कार्बोकेटायन का, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को चुनने का रीजन यही था कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन का निर्माण हो, ठीक है। ये हो गया पहले पद। पहला पद जो कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक बनना, यानी कि आपको अभिकारक से यहाँ पे प्रकार से कार्बोकेटायन तक बनना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मध्यवर्ती का बनना। तो ये जो मध्यवर्ती होता है जो कि अस्थायी प्रकृति का होता है, तो अस्थायी होता है, तो ये जो विक्रिया जो यहाँ से यहाँ तक हुई पहला पद में, यह विक्रिया जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसमें बोल सकते हैं कि ये पद क्या होता है, धीमा पद होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो, ठीक है। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक की आवश्यकता होती है और यहाँ पे यह पद क्या होता है, धीमा होता है। कहते हैं कि इसके लिए थोड़ा ज़्यादा ताप की भी आवश्यकता होती है ऐसे करके, लेकिन वो नहीं लोगे तभी चल जाता है, ठीक है। तो ध्रुवीय प्रोटिक विलायक के बारे में आपको याद रखना है और साथ ही साथ थोड़ा ये भी याद रखिएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रबल नाभिक स्नेही की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपको दुर्बल नाभिक स्नेही की क्या होती है, जरूरत पड़ती है, दुर्बल नाभिक स्नेही, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। दुर्बल नाभिक स्नेही और ध्रुवीय प्रोटिक विलायक जैसे कि H2O हो गया, ठीक है, एथेनॉल, मेथेनॉल हो गया, ये सब क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पद। अब मैं आपको दूसरा पद में ले चलता हूँ। चतुष्फलकी से आकृति क्या बन चुकी है, त्रिकोणीय समतली बन चुकी है मध्यवर्ती। अब क्या होगा दूसरे पद में, मैं आपको दूसरे पद में लेके चलने वाला हूँ। दूसरे पद में पद नंबर 2 में ये होगा, पद नंबर 2 में होगा कि जो कार्बोकेटायन बना था, त्रिकोणीय समतलीय कार्बोकेटायन 3 डिग्री वाला बना था, ठीक है। चूंकि 3 डिग्री है ये समतली है, ठीक है, समतली है तो ऐसे मान के चलिएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अब आने वाला है नाभिक स्नेही। अब नाभिक स्नेही क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा किस पर, पॉजिटिव हिस्से पर। तो यहाँ पे पॉजिटिव हिस्से बीच में ऐसे मान के चलो आप, तो त्रिकोणी है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे, और ठीक है। तो आक्रमण कैसे करेगा, ये नाभिक स्नेही आ रहा है, वो आक्रमण कर सकता है ऊपर से या तो नीचे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी हिस्से पे तो मेथिल समूह, बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े समूह क्या करते हैं, रिपल्सन करते, प्रतिकर्षण करते हैं, अतः ऊपर या नीचे से आसानी से आक्रमण कर सकते हैं कि ऊपर नीचे आपके पास एल्किल समूह प्रेजेंट नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आक्रमण होने वाला है वो पश्चाक्रमण यानी बैक अटैकिंग यानी नीचे से आक्रमण, या फिर अग्र आक्रमण यानी कि, ठीक है, सामने से अटैक होगा ऊपर से, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 उत्पाद बनने के चांस है। तो ये वापस क्या हो जाएगा, चतुष्फल की आकृति बना लेगा। ऐसे आप चतुष्फल की बना के समझा भी सकते हो कि यहाँ पे मान लो कि नाभिक स्नेही ने बैक अटैकिंग किया है, बाकी CH3 है, CH3 चतुष्फल की, ठीक है। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आपके पास यहाँ बन जाए
इधर अगर आगे से अटैक कर दिया होगा तो आगे से भी बन सकता है। इस प्रकार से आपके पास CH3 और इस प्रकार से आपका CH3। तो इस प्रकार से 2 उत्पाद बनते हैं अपने पास, ये भाई आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया चलती है। और ये जो अभिक्रिया है ये वाला, ठीक है, मध्यवर्ती से उत्पाद का निर्माण, मध्यवर्ती जो कि त्रिकोणीय समतली था वो वापस क्या हो जाता है, जैसे ही नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है ये क्या हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्पाद वापस पहले जैसा हो जाता है, यानी कि चतुष्फलकी यानी sp3 संकरण वाला उत्पाद मिल जाता है। ये अभिक्रिया जो होती है बहुत ही तेज होती है। क्यों तेज होती है? क्योंकि मध्यवर्ती जो होती है बहुत ही कम समय के लिए बनता है। जैसे ही मध्यवर्ती बनता है नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, डायरेक्ट क्या होता है, उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आपने समझा कि ये अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। इसके लिए ध्रुवीय प्रोटीक विलायक की आवश्यकता होती है, दुर्बल क्षार की आवश्यकता होती है। यह अभिक्रिया में पहले पद में धीमा पद होता है और दूसरा पद क्या होता है, तेज पद होता है। पहले पद में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, दूसरे पद में आप बोल सकते हो दूसरे पद में उत्पाद का निर्माण होता है, इस प्रकार से, ठीक है। और यह अभिक्रिया क्या होती है, तेज होती है। ये प्रोसेस चलता है पूरा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो अभिक्रिया है इसके लिए हम लोग अभिक्रिया की दर निकालेंगे। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के लिए एक दर समीकरण होता है जिसका फार्मूला होता है K, और यहाँ पे लेते हैं अभिकारक। यहाँ पे हम लोग लेते हैं अभिकारक, वो अभिकारक लेते हैं जो कि धीमा पद को क्या कर रहा हो, आगे बढ़ा रहा हो, जो धीमा पद में होता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे धीमा पद में क्या हो रहा है, धीमा पद में यहाँ पे एल्किल हैलाइड जो है हिस्सा ले रहा है। तो एल्किल हैलाइड यहाँ पे ले सकते हैं, एल्किल हैलाइड यहाँ पे अभिकारक के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं, एल्किल और हैलाइड। ये एल्किल है। अब चूंकि ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो मैं 3 डिग्री लिखता हूँ। यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया जो कि अकेला था, यहाँ पे अकेला था, उसके घात में यानी पावर में क्या आएगा, 1 आएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि इस अभिक्रिया की कोटि SN1 अभिक्रिया की कोटि, SN1 अभिक्रिया की कोटि जो निकलने वाली है, कोटि वो कितनी आने वाली है, 1 आने वाली है, ठीक है। अतः इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया कहते हैं, 1 कोटि आने की वजह से। अगर ऐसा बोल सकते हैं कि इसके धीमे पद में क्या होता है, एक अभिकारक के अणु भाग लेते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इस प्रकार से ये 2 पदों में संपन्न हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको इसके लिए एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ जिसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर चित्र बोलते हैं। ऊर्जा स्तर चित्र, ऊर्जा स्तर चित्र को भी आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये भी आप लोग लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, पेपर में। तो इस प्रकार से ऊर्जा स्तर चित्र बनाने वाला हूँ मैं, ऊर्जा स्तर चित्र, ठीक है। इस टाइप में y अक्ष में आपको लेना रहता है स्थितिज ऊर्जा, y अक्ष में लेना रहता है स्थितिज ऊर्जा जिसको U से निरूपित करते हैं। इधर लेते हैं भैया हम लोग अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति जिसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, रेट, रिएक्शन रेट बोलते हैं, रेट R से निरूपित करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अभिकारक यहाँ पे था, अभिकारक हमने लिख लिया था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेके वापस बता देता हूँ CH3। कहानी जो चल रही है इसको हम लोग डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, यहाँ पे आपके पास CH3 था, यहाँ पे अपना CH3 था, इस प्रकार से, ठीक है। चतुष्फलकी अपने एल्किल हैलाइड लिया था, यहाँ पे क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आंशिक निगेटिव होता है, ठीक है। इस प्रकार से पहले पद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अभिक्रिया, इस अभिकारक को क्या कर देंगे, थोड़ा ऊर्जा देंगे, तो इसकी ऊर्जा इस जगह से क्या हो जाएगी, यहाँ से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस ऊर्जा का नाम भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊर्जा लगी इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पे देता हूँ, इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी जो कि अभिकारक को सक्रिय करने के लिए प्रदान करना पड़ता है। और यहाँ पे अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे हैलोजन जो है निकलना चालू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैलोजन जो था, कार्बन के साथ जो हैलोजन था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास जो संरचना थी CH3 और ये CH3, ये ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कार्बोकेटायन है, ये कार्बो एनायन है, धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। अब एक समय पे क्या हो जाएगा, ये निकल चुका रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके निकल चुका रहेगा, इसलिए इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन फाइनली बन चुका है CH3, ठीक है, और कार्बन पे प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे हैलोजन क्या हुआ है, माइनस यानी कि बाहर हो गया है। इस प्रकार से हैलोजन हैलाइड के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ तक जो प्रोसेस है वो प्रथम पद है, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरे पद में क्या होगा कि इस कार्बोकेटायन पर अब धीरे धीरे क्या होगा, अटैक होगा। अटैकिंग वाला प्रोसेस थोड़ा सा ऊर्जा देना पड़ेगा, फिर इसको तो फिर ऊर्जा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस कार्बोकेटायन पर क्या होने वाला है, CH3 इस कार्बोकेटायन पर धीरे धीरे क्या होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। नाभिक स्नेही यहाँ पे पिक्चर में आएगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हो चुका है। 2 उत्पाद बनता है, आपको पता है, क्योंकि एक अग्र आक्रमण होता है, एक पश्च आक्रमण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 उत्पाद लिख देता हूँ। एक उत्पाद में जिसमें क्या होगा, पश्च आक्रमण होगा, नाभिक स्नेही यहाँ पे जुड़ेगा, बाकी CH3
CH3 में यहाँ पे लिख दिया। एक उत्पाद ये बनेगा यहाँ पे साथ में कि CH3 यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे आपका नाभिक इसमें सामने आ गया और इस प्रकार से CH3 और यहाँ पे CH3, तो इस प्रकार से बन जाता है। और हाइड्रोजन जो कि यहाँ से रिएक्शन में बाहर निकला था वो है, तो वो विलयन में ही रहता है। इस प्रकार से इसकी अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा स्तर चित्र की संरचना बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इस कार्बन जो हल्के हैलाइड है 3 डिग्री हल्के हैलाइड, वो सबसे पहले धीरे धीरे उसको ऊर्जा देने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे हाइड्रोजन वहाँ से निकलता है और हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या होता है, कार्बोकैटायन का निर्माण हो चुका रहता है, जिससे इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। और फिर इसको क्या करना है, अटैक करवाना है, फिर से इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी यहाँ तक। इसे मान लो कि फिर हम लोगों ने क्या किया है, इसको सक्रिय ऊर्जा वापस से दिया है, इतनी ऊर्जा हम लोगों ने दिया है, तब जाकर के धीरे धीरे अटैक हो रहा है, फिर उसके बाद उत्पाद का निर्माण हो जाता है। और ओवरऑल जो है इस लेवल से ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उत्पाद बनने के बाद ऊर्जा जो है मुक्त होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, इसके लिए कोटि कितना आता है, इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा स्तर चित्र क्या होता है, ठीक, कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है, कौन धीमा पद होता है, कौन तेज पद होता है, ध्रुवीय प्रतिक्रिया की जरूरत पड़ती है, दुर्बल नाभिक इसमें की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से पूरे मतलब इन सभी कंडीशन के हिसाब से ये विक्रिया क्या होती है, कंप्लीटली संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये एसिन विक्रिया आज हम लोग देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग SN2 अभिक्रिया को देखने वाले हैं। धन्यवाद।